हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो थर्मोडायनामिक्स के अंदर आज का हमारा नया क्वेश्चन है हीट कैपेसिटी। आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हीट कैपेसिटी किसे बोलते हैं। आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो 4-5 क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपको सभी क्वेश्चन समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा मेन पॉइंट क्या है, हीट कैपेसिटी। उसके बाद हम स्टडी करेंगे हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, फिर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हम उसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे। उसके बाद जो मेन फॉर्मूला है वो हम प्रूव करेंगे CP माइनस CV इक्वल्स टू R वाला, ठीक है। सो वो इसके अंदर आएगा, हीट कैपेसिटी के अंदर आएगा। सो आज के लेक्चर में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले देखेंगे हीट कैपेसिटी, उसके बाद हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, उसके बाद हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और उसके बाद आएगा CP माइनस CV इक्वल्स टू R। ये जो फॉर्मूला प्रूव करना है वो सभी हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। सो हीट कैपेसिटी काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसे बोलते हैं। सो हमारे पास मान लीजिए कोई सिस्टम है, वो सिस्टम का हमको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ाना है, तो उसके लिए हमको कितनी एनर्जी चाहिए, वो जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। फिर से मैं समझा देता हूँ। हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ाना है। सो वो बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी हमको चाहिए, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी हो जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। यहाँ पर हम उसको उसकी डेफिनेशन दी हुई है। द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, कोई सिस्टम की हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन होती है, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी की अमाउंट, यानी एनर्जी की मात्रा, इज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड यानी कि चाहिए, टू रेज और इंक्रीज। ये रेज और इंक्रीज दोनों का मतलब एक ही होता है, बढ़ाना। इंक्रीज यानी भी बढ़ाना और रेज यानी कि भी बढ़ाना, ठीक है। द टेम्परेचर रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। जो कोई सिस्टम है उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी हमको एनर्जी चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। आप इसको सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कोई सिस्टम का हमको 1 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। आप अपनी लैंग्वेज से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, ठीक है। सिंपल से डेफिनेशन दी हुई है। द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए टू रेज और इंक्रीज, किस लिए चाहिए, सो टू रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेज और इंक्रीज करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए, ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस जितना। सो द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। कोई सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी की मात्रा को, अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। उसके बाद हमको दिया हुआ है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। रिप्रेजेंटेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिनोटेड भी लिख सकते हैं। उसको किससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं C से, यानी कि हीट कैपेसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C से। सो दूसरी लाइन हमारी यही आएगी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। उसके बाद हमको C का फॉर्मूला दिया हुआ है, C इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा टी। इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ Q बाय टी, इतना भी लिख सकते हैं। डेल्टा टी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। C इक्वल्स टू Q बाय टी, हम इतना भी लिख सकते हैं। सो हीट कैपेसिटी C इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाय टी, Q यानी कि हीट और T यानी कि टेम्परेचर। उसके बाद यह हुआ कि हीट कैपेसिटी इज अ पाथ फंक्शन। हमने आगे स्टडी किया था डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। उसके अंदर दो ही जो फंक्शन थे, वर्क एंड हीट, दोनों ही क्या थे, पाथ फंक्शन थे। सो यहाँ पर हीट कैपेसिटी दी हुई है, हीट क्या है, हीट पाथ फंक्शन है। सो हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, पाथ फंक्शन होगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हीट कैपेसिटी कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिया, डेल्टा लिया, यानी कि चेंज लिया। सो हम हीट कैपेसिटी C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dQ बाय dt। यहाँ पर डेल Q बाय डेल टी लिखा हुआ है, हम C इक्वल टू dQ बाय dt भी लिख सकते हैं। आपको ये नहीं लिखना तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये नहीं लिखना तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद लिखेंगे रिप्रेजेंटेड बाय C, उसको किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो C से। उसके बाद हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, C इक्वल टू Q बाय टी। उसके बाद आएगा हीट कैपेसिटी कौन सा फंक्शन है, हीट कैपेसिटी इज अ पाथ फंक्शन। उसके बाद हम उसका दूसरा फॉर्मूला लेंगे, उसका चेंज लेंगे। सो हीट कैपेसिटी C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dQ बाय dt, ठीक है। सो उसका चेंज ले लिया। उसके बाद आता है यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या आएगा, Q बाय टी। क्यू यानी कि क्या, हीट। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, हमने आगे देखा था। एक होता है जूल और दूसरा होता है कैलोरी। जो कोई भी हीट है, हीट के दो यूनिट है, एक है जूल और एक है कैलोरी, हमने आगे देखा था। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी दो यूनिट है, एक है डिग्री सेल्सियस और दूसरा है केल्विन। सो हम कैसे इसके 4 यूनिट लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जूल पर केल्विन, फिर कैलोरी पर केल्विन,
यहाँ पर जूल पर सेल्सियस और कैलोरी पर सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर जब हम हीट का यूनिट जूल लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति केल्विन, और कैलोरी लेंगे तो कैलोरी प्रति केल्विन। जब हम यहाँ पर क्या लेंगे, डिग्री सेल्सियस और केल्विन लेंगे तो क्या होगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस और कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। चारों के चारों यूनिट एक ही है, आप कोई भी एक याद रख सकते हैं। ठीक है, जूल प्रति केल्विन जो किसका यूनिट है, हीट कैपेसिटी का। सिंपल है, आपको आसानी से याद रह जाएगा। सो हीट कैपेसिटी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हीट कैपेसिटी। 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। कोई सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। उसके बाद हम ये लाइन लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सी। उसका फॉर्मूला आएगा सी इक्वल्स टू क्यू बाय टी। उसके बाद हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है वो लिखेंगे। उसके बाद सी इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, उसका चेंज लेंगे। सो क्या मिलेगा हमको, डी क्यू बाय डी टी। हम डी क्यू बाय डी टी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा उसका यूनिट। आप यूनिट 4 ना लिखे और कोई भी एक लिखे तो भी चलेगा। 1, 2, 3 और 4 चारों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, जूल पर केल्विन। ठीक है, सो ये था हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन। अभी हम देखते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद हम देखेंगे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, वो फॉर्मूला देखेंगे। सो यहाँ पर हीट कैपेसिटी कंप्लीट हो गई, अभी हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका क्वेश्चन है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमको हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब। क्या फाइंड करना है, हीट कैपेसिटी यानी कि सी एट वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम, तब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो सी वी। ठीक है, सो हमको सी वी का फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले आपको थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ है वो आपको आना चाहिए। थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ क्या था, उसका इक्वेशन डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ। हम डायरेक्ट उसका मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ ये सब हमको नहीं लिखना, डायरेक्ट हम इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। आपको हेडिंग लगा देना है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद मैं यहाँ जैसे लिखूंगा आपको वैसे वैसे नोट में लिखने जाना है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखेंगे। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ, जो हमारे पास क्या है, डेल्टा ई इक्वल्स टू Q माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अभी हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या लेते हैं, डी लेते हैं, यानी कि सभी का चेंज लेते हैं। सो हम डी ई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी ई इक्वल टू यहाँ पर भी डी क्यू आ जाएगा। सो डी क्यू माइनस यहाँ पर क्या होगा, डी डब्ल्यू। अभी हमारे पास डब्ल्यू का फॉर्मूला है, डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। सभी को फॉर्मूला पता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी डी वी होता है। सो डी डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी डी वी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे डी ई इक्वल टू क्या होगा, ये डी क्यू वैसे का वैसा, और माइनस डब्ल्यू डी डब्ल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, पी इंटू डी वी। यहाँ पर हमने क्या लिया, हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी। ये फॉर्मूला सबको याद होगा। ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी इंटू डी वी। अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, ये जो डी क्यू है, डी क्यू को हम क्या करते हैं, मेन बनाते हैं। सो डी क्यू वैसे का वैसा रहेगा, और ये जो पी डी वी है वो इस तरफ आ जाएगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, डी ई, और ये माइनस पी डी वी इस तरफ आएगा तो प्लस पी डी वी इक्वल्स टू क्या होगा, ये डी क्यू वैसे का वैसा। सो अभी हम इसको सीधा लगते हैं। सो डी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, ये डी ई प्लस पी डी वी। ठीक है, ये हमको किसका फॉर्मूला मिल गया, डी क्यू का, यानी हीट का फॉर्मूला मिल गया। अभी हमने आगे हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला स्टडी किया था, सी इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। सो हम यही लिखते हैं, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। हम लिखेंगे नाउ हीट कैपेसिटी सी इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, सो इक्वल्स टू डी क्यू की वैल्यू हमको यहाँ से कितनी मिली, डी ई प्लस पी डी वी। सो हम यहीं पर पुट करते, डी ई प्लस पी डी वी बाय ये डी टी वैसे का वैसा। यहाँ से हमको किसका फॉर्मूला मिल गया, सी, यानी कि हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला हमारे पास था। उसकी जगह हमने डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर जो हमने इक्वेशन 1 लिया था उसमें से ये वैल्यू पुट कर दी। तो हमको सी इक्वल टू क्या मिला, डी ई प्लस पी डी वी बाय डी टी। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसको सीधा लिख देते हैं फिर से एक बार, सी डब्ल्यू सी इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, डी ई प्लस पी डी वी बाय डी टी। इतना हमको ये मिल चुका है, यहाँ से हमने ये लिखा। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमने आगे जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस स्टडी किया था, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस था आइसोबेरिक प्रोसेस, जिसके अंदर हमने देखा था आइसोबेरिक या आइसोकोरिक, दोनों में से एक प्रोसेस था आइसोकोरिक, जिसके अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अभी हम जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई सिस्टम का पहला जो स्टेट है उसका वॉल्यूम V1 है, वो क्या होगा, मान लीजिए वो हमारे पास 10 है, और दूसरे स्टेट का वॉल्यूम क्या होगा, V2। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी कि चेंज होगा नहीं, फिक्स रहेगा, पहला जितना होगा दूसरा भी इतना रहेगा। सो V1 10 होगा तो V2 भी क्या होगा, 10 होगा। अब हम इसका चेंज लेंगे, सो V2 माइनस V1 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, V2 है 10 माइनस 10, सो इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 0। और ये जो V2 माइनस V1 उसको जो चेंज है उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, DV इक्वल टू लिख सकते हैं। सो DV इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 0। सो कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंस यानी कि D क्या होगा, 0 होगा।
अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डीपी जीरो होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डीवी जीरो होगा। आपको आसानी से पता चल जाएगा। हमने आगे के लेक्चर में जो दिखा था हीट उसकी थर्मोडायनामिक प्रोसेस, उसके अंदर एक प्रोसेस थी आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता था। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डीवी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तब हम डीवी की जगह इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। सो ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये आपको लिखना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, हम लिखेंगे व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। केप्ट यानी कि क्या, रहना, केप्ट कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तब कांस्टेंट, देन हम क्या लिख सकते हैं, देन डी वी इक्वल्स टू जीरो, तब डी वी क्या होगा, वॉल्यूम का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। सो अभी हम ये फॉर्मूला लिखते हैं। सो हम लिखेंगे सी इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी बाय डी टी। अभी हम क्या करते हैं, डी वी इक्वल्स टू जीरो, ये जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देते हैं। सो हमको सी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, डी ई प्लस पी इंटू डी वी की जगह हम क्या पुट करेंगे, जीरो, और बाय डी टी वैसे का वैसा। सो इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, सो सी इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा डी ई और नीचे क्या रहेगा, डी टी, और ये प्रेशर और जीरो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। सो हमने कब लिया, जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तब। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। ठीक है, सो हमको सी इक्वल टू क्या मिला, डी ई बाई डी टी इंटू ये बार वी आ गया। बार वी क्यों लिया, क्योंकि जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तब लिया। अभी हम क्या करते हैं, ये जो वी है वो हम इस तरफ दे देते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह, सी वी, ये जो वी है वो हमने सी को दे दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, सी वी इक्वल्स टू ये डी ई बाय डी टी वैसे का वैसा। सो हमको किसका फॉर्मूला मिल गया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ये जो क्वेश्चन था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ, हमारे पास क्या था, डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। फिर हमने क्या लिया, सभी का चेंज ले लिया, यानी कि डी ले लिया। सो डी इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। अभी हमारे पास डब्ल्यू यानी कि वर्क का फॉर्मूला था पी इंटू डी वी। सो हमने वो फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर से DQ को मेन बनाया। सो DQ मेन आएगा तो ये PdV जो होगा वो इस तरफ चला जाएगा, उसको हमने सीधा लिखा, उसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने आगे स्टडी किया हीट कैपेसिटी C इक्वल टू DQ बाई dt। उसके अंदर हमने क्या किया, DQ की वैल्यू पुट की, तो हमको ये इक्वेशन मिला, ये वाला। सो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंस क्या होगा, dV इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से मैंने आपको समझाया, पहला वॉल्यूम जब 10 होगा तो दूसरा भी 10 ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज होगा नहीं। सो पहला 10 तो दूसरा भी 10। जब हम उसका डिफरेंस लेंगे यानी कि dV इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, जीरो। सो हमने लिख लिया dV इक्वल टू जीरो, कब, व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब। सो dV इक्वल टू जीरो। उसके बाद हमको ये जो फॉर्मूला मिला था वो हमने यहीं पर लिखा, और dV इक्वल टू क्या पुट किया, जीरो पुट किया। सो हमको ये फॉर्मूला मिल गया। हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया था, वॉल्यूम को, तो पर हमने V लिख दिया। अभी ये जो V था वो हमने इस तरफ लेफ्ट साइड में दे दिया। सो हमको CV इक्वल टू क्या मिला, DE बाय DT। सो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV का इक्वेशन हमको मिल गया। CV इक्वल टू हमको क्या मिला, DE बाय DT। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अभी हम देखते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब, तो हम CV की जगह क्या लिखेंगे, CP लिखेंगे। सो नंबर 2, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका फॉर्मूला फाइंड करना है हीट कैपेसिटी का। सो C एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, सो P, CP हमको उसका फॉर्मूला फाइंड करना है। सो आगे हमने जो प्रोसेस की थी, सबसे पहले हम वही लिखेंगे। सबसे पहले मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ। सो हम स्टार्ट करेंगे, डेल्टा E इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, D माइनस डब्ल्यू। सो हम क्या लेंगे, चेंज लेंगे। सो डी ई इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। अभी हम क्या करते हैं, डी डब्ल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो डी ई इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, डी क्यू माइनस पी डी वी। अभी हम डी क्यू को मेन बनाएंगे। सो हमको डी क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, डी ई प्लस डी क्यू को मेन बनाएंगे। सो डी ई प्लस पी डी वी। ठीक है, हमको ये फॉर्मूला मिल गया। अभी हम किसका फॉर्मूला लेंगे, हीट कैपेसिटी सी का। सो हम लिखेंगे हीट कैपेसिटी सी इक्वल हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डी क्यू बाय डी टी। सो सी इक्वल हमको क्या मिलेगा, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। सो डी ई प्लस पी डी वी और बाय डी टी वैसे का वैसा। अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसके अंदर हम डी टी को अलग अलग डिवाइड करेंगे। सो हम क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू डी ई को अलग डिवाइड करेंगे और पी डी वी को अलग डिवाइड करेंगे। सो डी ई बाय डी टी प्लस पी डी वी बाय डी टी। ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आपको आता ही होगा। क्या करेंगे, हम डी टी को अलग अलग डिवाइड करेंगे। सो ये जो डी टी है वो डी ई के पास डिवाइड होगी और पी डी वी के पास भी डिवाइड होगी। सो डी ई बाय डी टी प्लस पी डी वी बाय डी टी। अभी हम देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अभी हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन आ गया इसको हम वैसे का वैसा रखते हैं। जब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हम लेंगे तो उसके अंदर हमको एंथैल्पी का फॉर्मूला यूज होगा। हमने आगे के लेक्चर में जस्ट हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर थे से एक क्वांटिटी थी एंथैल्पी। हमने उसके अंदर बोला था कि आपको एंथैल्पी का फॉर्मूला सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर उसके अंदर यूज होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंथैल्पी का फॉर्मूला लेंगे। आपको एंथैल्पी का फॉर्मूला याद ही होगा, ना याद हो तो हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एंथैल्पी H
इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है E प्लस पीवी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है एंथैल्पी का। ये इक्वेशन हमको मिल जाए उसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम डायरेक्टली एंथैल्पी का फॉर्मूला लिखेंगे, एंथैल्पी H इक्वल टू E प्लस पीवी। अभी हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो इक्वेशन है उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन कब, कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर हमारे पास है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे। सो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ई क्या इंटरनल एनर्जी, पी है प्रेशर और वी है वॉल्यूम। हमारा क्वेश्चन ये कांस्टेंट प्रेशर पे, सो पी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो एच इक्वल टू ई प्लस पी वी, ये जो एंथैल्पी का फॉर्मूला है उसके अंदर क्या करेंगे हम, प्रेशर कांस्टेंट रख के उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन यानी ये वाला इक्वेशन, अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। सो हम लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सो प्रेशर को हम किससे डिनोट करेंगे, पी से, ठीक है। सो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बाकी सबका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन करेंगे एट किस पे, रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो एच का क्या होगा, डी एच बाई डी टी होगा। सो हम लिखेंगे सो डी एच बाय डी टी। एच का होगा डी और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टेम्परेचर पे, तो नीचे क्या आएगा डी टी। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, सो हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर पी लिखेंगे। अभी इक्वल टू वैसे का वैसा, ई का क्या होगा, डी ई बाई डी टी। सो डी ई बाय डी टी, प्रेशर कांस्टेंट तो ब्रैकेट के बाहर प्रेशर, प्लस वैसे का वैसा, प्रेशर कांस्टेंट है सो पी वैसे का वैसा रहेगा। जो कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, वो वैसे का वैसा रहेगा। फिर वी का क्या होगा, डी वी बाय डी टी। सो हम लिखेंगे डी वी बाय डी टी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट प्रेशर। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पी। अभी हम दे सकते हैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन नंबर 1 दोनों एक जैसे लग रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ये इक्वल टू वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पर भी इक्वल टू वैसे का वैसा, डी ई बाई डी टी, यहाँ पर भी डी ई बाई डी टी, यहाँ पर पी डी वी बाई डी टी, यहाँ पर पी डी वी बाई डी टी। सिर्फ फर्क कितना है, यहाँ पर पी है, ठीक है, और यहाँ पर पी नहीं है, वो हम बाद में मैनेज करेंगे। यहाँ पर क्या है, डी ई बाई डी टी, यहाँ पर भी डी ई बाई डी टी प्लस पी डी वी बाई डी टी प्लस पी डी वी बाई डी टी। सो इतना जो टर्म है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है। सो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये सी लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा टर्म है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली सी लिखेंगे। सो हम क्या लिखेंगे, डी एच बाय डी टी, ये वाला लेफ्ट वाला टर्म वैसे का वैसा एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्वल टू ये वाला जो पूरा टर्म है और ये टर्म सेम है। सो हम डायरेक्टली ये टर्म के इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। सो इक्वल टू हमने लिख दिया सी। सो अभी हम इसको सीधा लिखते हैं, सी इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ये डी एच बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी जो प्रेशर है वो हम इस तरफ दे देते हैं। सो हमको क्या मिलेगा, सी पी, यहाँ पर ये जो पी आएगा वो इस तरफ आ जाएगा। सो सी पी इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, डी एच बाय डी टी। सो हमको फॉर्मूला मिल गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का, डी एच बाय डी टी। सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ। उसके बाद हमने वही प्रोसेस किया जो आगे किया था, सबका चेंज ले लिया। उसके बाद डी क्यू को मेन बना दिया, डब्ल्यू की जगह पी डी वी लिख लिया। उसके बाद हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिया, उसका डी क्यू के उसके अंदर वैल्यू रखी, तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पर अलग अलग डिवाइड करेंगे। इसको हम जब इक्वेशन नंबर 1 देंगे उसके बाद हम एंथैल्पी का फॉर्मूला लेंगे। एंथैल्पी का फॉर्मूला लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सबका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। और ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, दोनों टर्म कैसे है, सेम है। ये टर्म की जगह हम ये लिख सकते हैं। सो ये वाला और ये वाला टर्म सेम है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। सो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम था, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, डायरेक्टली सी लिख दिया। सो सी आ गया। उसके बाद हमने क्या लिखा, पी को इस तरफ दे दिया। सो सी पी इक्वल टू क्या मिला, डी एच बाय डी टी। सो हमको फॉर्मूला मिल गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का। अभी हमको दो फॉर्मूला मिल गए, सीपी और सीवी का, दोनों का फॉर्मूला मिल गया। सीपी क्या मिला, डी एच बाय डी टी, और आगे हमको सीवी कितना मिला था, डीई बाय डी टी। अभी हमको फाइंड करना है सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। सो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी हमारा नया क्वेश्चन आएगा, फाइंड द सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर वाला, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के अंदर आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके बाद आएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फाइंड द इक्वेशन सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ये 4 या 5 मार्क्स के अंदर फुल क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही लॉन्ग थियरी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर वाला फॉर्मूला। सो नया क्वेश्चन जिसका हम हेडिंग लगा सकते हैं, प्रूव दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, और डायरेक्टली अलग अलग क्वेश्चन ना आए और सभी क्वेश्चन मिक्स में आएगी। हीट कैपेसिटी किसे बोलते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड प्रूव दैट द इक्वेशन सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ये फुल क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर आपके लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। सो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। सो अभी हम वो प्रूव करते हैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। हमने आगे सीपी और सीवी दोनों का इक्वेशन फाइंड कर दिया था। सबसे पहले हमने लिखा था सीवी का इक्वेशन। सो सीवी इक्वल्स टू को क्या मिला था, सीवी इक्वल्स टू डीई
बाय डी टी, हमको ये इक्वेशन मिला था, उसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लोग को सी पी का इक्वेशन मिला था, तो सी पी इक्वल टू क्या मिला था, डी एच बाय डी टी, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि सी पी माइनस सी वी करते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ सी पी माइनस सी वी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, सी पी कितना है हमारे पास, डी एच बाय डी टी, और माइनस सी वी कितना है हमारे पास, सो डी ई बाय डी टी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ये इक्वेशन 1 2 और ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3। अभी हमने जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखा था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसके अंदर हमने एंथैल्पी का फॉर्मूला लिया था, वही फॉर्मूला भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। लिखेंगे हियर H इक्वल्स टू एंथैल्पी H इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, E प्लस पी वी, एंथैल्पी H इक्वल्स टू E प्लस पी वी। अभी हमारे पास आइडियल गैस का इक्वेशन है, आइडियल गैस पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और हम लिखेंगे बट पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अभी हम नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे व्हेन एन इक्वल्स टू 1, व्हेन एन इक्वल्स टू 1, सो हम क्या लिख सकते हैं, सो हम लिख सकते हैं पी वी इक्वल्स टू एन की जगह हम लेंगे 1, सो आर और टी वैसे का वैसा रहेगा, आर टी इंटू 1 क्या होगा, आर टी होगा। सो पी वी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, आर टी। सबसे पहले हमने क्या लिया, एंथैल्पी का फॉर्मूला लिया, एंथैल्पी H इक्वल्स टू E प्लस पी वी, ये हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला था। उसके अंदर हमने क्या किया, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी पुट किया। ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आया, आइडियल गैस का इक्वेशन है, सबको पता होगा। सो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, उसके अंदर हमने एन इक्वल्स टू क्या ले लिया, 1 मोल ले लिया, एन इक्वल्स टू 1 आएगा, सो पी वी इक्वल्स टू क्या बचेगा, आर टी। सो हम लेंगे पी वी इक्वल्स टू आर टी। सो यहाँ पर जो हमारे पास पी वी इक्वल्स टू आर टी बचा वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। सो हमको एंथैल्पी H इक्वल्स टू क्या मिलेगा, E वैसे का वैसा प्लस पीवी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू आर टी। सो पीवी इक्वल्स टू यहाँ पर रहेगा आर टी। अभी हमको ये फॉर्मूला मिल गया। अभी हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला रहा उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। कब, एट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट रहेगा नहीं, कांस्टेंट वाला कोई टर्म नहीं है, उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग above equation with respect to temperature, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर किससे रिलेट करती है, टी से। ठीक है, सो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सो सबसे पहले एच का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी एच, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर किस, तो नीचे आएगा डी टी इक्वल्स टू वैसे का वैसा, ई का क्या होगा, डी ई बाय डी टी। उसके बाद प्लस आर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, आर क्या है, आर की फिक्स वैल्यू है, सो आर वैसे का वैसा रहेगा। और टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप खुद सोचिए और मुझे बताइए, टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा। हमारे पास था एच, एच का क्या हुआ, एच वैसे का वैसा वैसा रहेगा, सो डी एच बाय डी टी। टेम्परेचर का क्या रहेगा, टी वैसे का वैसा और डी टी बाय डी टी। नीचे क्या आएगा, डी टी आएगा, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो क्या आएगा, टेम्परेचर का डी टी बाय डी टी, एच का डी एच बाई डी टी, फिर आएगा ई का डी ई बाई डी टी, तो टी का क्या आएगा, डी टी बाई डी टी। सो डी टी क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बचेगा, इक्वल्स टू 1 बचेगा। सो 1 आर इंटू 1 क्या होगा, आर ही होगा। सो हमको ये फॉर्मूला मिल गया कंप्लीट। आर टी उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो हमको आर वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि आर की फिक्स वैल्यू है, आर क्या है, कांस्टेंट हमारे पास है, उसकी फिक्स वैल्यू होती है। सो आर वैसे का वैसा रहेगा। और टी का क्या होगा, डी टी बाई डी टी, और डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो आर इंटू 1 क्या होगा, आर ही होगा। सो भी हम क्या करते हैं, यहाँ से आर को मेन बनाते हैं, सो डी ई बाई डी टी को हम इस तरफ ले जाते हैं। सो हम लिख सकते हैं डी एच बाई डी टी वैसे का वैसा, ये प्लस डी ई बाई डी टी इस तरफ आएगा, तो क्या होगा, माइनस डी ई बाई डी टी, और ये इक्वल्स टू आर वैसे का वैसा। सो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी एच बाई डी टी माइनस डी ई बाई डी टी। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, डी एच बाई डी टी माइनस डी ई बाई डी टी। सो डी एच बाई डी टी माइनस डी ई बाई डी टी, डी एच बाई डी टी माइनस डी ई बाई डी टी। ये टर्म सेम है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी वी। सो हम लिखेंगे, ये टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू, ये राइट साइड का आर वैसे का वैसा। हमको फॉर्मूला मिल गया, फाइंड करना था सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। सो हमारा मेन फॉर्मूला था, प्रूव दैट सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। क्या किया हमने, आर को वैसे का वैसा रखा, डी ई बाई डी टी को हम इस तरफ ले गए, तो हमको क्या मिला, डी एच बाई डी टी माइनस डी ई बाई डी टी। ये वाला टर्म डी एच बाई डी टी माइनस डी ई बाई डी टी, और ये वाला टर्म दोनों सेम है, डी एच बाई डी टी माइनस डी ई बाई डी टी। सो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी वी। सो हमने उसकी जगह क्या लिखा, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू राइट साइड वाला आर वैसे का वैसा। सो हमको फॉर्मूला मिल गया, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। ठीक है, सो आज का हमारा क्वेश्चन था हीट कैपेसिटी, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देखी, उसके बाद बहुत सारा हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन किया, उसके शॉर्ट नोट लिखी। उसके बाद हमने देखा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया कि प्रूव दैट सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। सो अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है।
सबसे पहले हीट कैपेसिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करना। जो हमने फर्स्ट पेज देखा था वो था हीट कैपेसिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करना, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद आएगा कि उसका किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद उसका फॉर्मूला C=Q/T, उसके बाद वो पाथ फंक्शन है वो, और उसका चेन C=dQ/dt, और उसका कोई भी एक यूनिट। उसके बाद ये क्वेश्चन सिर्फ इतना आ सकता है 2 से 3 मार्क्स के अंदर। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट Cp - Cv=R। ये क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स के अंदर आता है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, 2 मार्क्स के अंदर इतना, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के अंदर आता है, 4 या 5 मार्क्स के अंदर आता है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, यहाँ से ये सब कुछ प्रूव करना है। उसके बाद आपको यहाँ तक आना है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सब प्रूव करना है। और उसके बाद आपको ये प्रूव करना है 4 या 5 मार्क्स के अंदर अगर ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट Cp - Cv=R, तो आपको कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, और उसके बाद ये प्रूव करना है, ठीक है, 4 या 5 मार्क्स के अंदर, ठीक है। अगर 2 मार्क्स के अंदर है प्रूव दैट Cp - Cv=R, तो आपको Cv और Cp का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, उसका माइनस लेना है, यानी कि डिफरेंस लेना है, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला प्रूव करना है Cp - Cv=R, ठीक है। सो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हीट कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। आशा रखता हूँ कि आपको आज के वीडियो में जितना भी हमने चला है आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।